नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये काफ़ी दिक्कत में है और अच्छे खासे अर्न कर रहे थे अपने ज़िंदगी पर, विदेश में रह के पैसा कमा रहे थे। अचानक से ज़िंदगी पर प्रॉब्लम्स आ गई, उसकी कुछ वजह इनको समझ में नहीं आई। और उसी समय उन्होंने एक बात मेरे से कहा था और मैंने इनसे पूछा भी था कि आपके शुक्र पर्वत पे मोल बन रहा है, ये कब बना? तो इन्होंने कहा जब से बना तब से मेरे ज़िंदगी पर परेशानी आ गई। फिर मैंने इनको परेशानी बताई कि ये परेशानी आई होगी और पार्टिकुलरली इस एज से आई होगी। तो आज की वीडियो ना अच्छी खासी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके हाथ पर भी सूर्य शुक्र पे मोल बन रहा है और वो मोल ताकतवर है। उसके लिए तो ये वीडियो रामबाण होने वाली है। इसके 3 मुख्य फल जो आपके ज़िंदगी पर आते हैं और इसके लिए क्या उपाय करें जैसे बना, उसके रिगार्डिंग आज मैं बात करने वाला हूं। तो उपाय तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ मोल के इफेक्ट और साइड इफेक्ट को भी बताया जाएगा। ज़्यादातर केसेस में साइड इफेक्ट ही आते हैं, इफेक्ट तो मैंने ऐसे बोल दिया, लेकिन यहां पर से उपाय भी दी जाएंगी। और ये उपाय अगर आपने कर लिया ना तो निश्चिंत रहिए कि आपकी ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग जो परेशानी है वो ज़रूर से ख़त्म हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार के शुक्र पर्वत पे मोल के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। पहले तो उसके फल को समझिए और अगर उपाय करने की जरूरत पड़ेगी तो ही करिए, अदरवाइज मत करिए। हालांकि किसी प्रकार के मोल के लिए जिस उपाय का आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं वो उपाय आप कर सकते हैं। तो इसके जो इफेक्ट इनके ज़िंदगी पर आए, ये भुक्तभोगी हैं, इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा अपनी ज़िंदगी पर इसके साइड इफेक्ट को। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे लेकिन सडनली इनकी ज़िंदगी बदल गई और ऐसे नेगेटिव वे में चली गई कि अभी इनको बहुत तकलीफ है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपकी आगे की ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा बढ़िया है जो आपने पहले पैसा कमाया था। इन्होंने अपना घर वर सब बना लिया है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वही है, चीज़ें बदल गई ज़िंदगी पर अचानक से। तो मैं आज की वीडियो में ना सारे एक्सपेक्ट पर चर्चा करने वाला हूं और ये मैं आपको लिख के देता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत बढ़िया है और जो तकलीफ आपने जिंदगी पर झेला है वो तकलीफ का निराकरण भी मैं आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं मोल कहां है। इनका मोल यहां पर देखो, एक क्लियर कट इनके शुक्र पर, और ये बना कब था? इनके 48वें साल की आयु में। और ज्यादा प्रॉब्लम्स इसलिए भी आ गई क्योंकि एक राहु रेखा भी आपकी 48वें साल की आयु में थी। 47 48 के राउंड ये राहु रेखा का एक्टिवेशन था और इस मोल का भी रंग रूप आपके जीवन रेखा से समतुल्य था। ये तकरीबन 2.5 साल की परेशानी को दर्शाती है। 2.5 से 3 साल की परेशानी को ये मोल दर्शाती है आपकी जिंदगी पर। अब इसके साइड इफेक्ट को समझिए, ये है कहां पर? ये सूर्य शुक्र पर्वत पर है और जीवन रेखा ये शुक्र पर्वत पे कह लो, हाँ शुक्र पर्वत के राउंड है क्योंकि यहां से आ गया आपका शुक्र पर्वत का पोर्शन। तो हम कह सकते हैं कि ये शुक्र पर्वत के राउंड जरूर से आपकी हथेली पर। ये पूरा आपका शुक्र का क्षेत्र होता है, मंगल का क्षेत्र ये होता है। आप बहुत लोग ये जानते होंगे कि मंगल का क्षेत्र यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि मंगल का क्षेत्र कहीं ना कहीं ये भी है, ये पूरा जो है ना थंब के पास के यहां पर से बहुत बड़ा क्षेत्र आपके हथेली पर शुक्र का होता है। इस पूरे क्षेत्र को हम शुक्र का क्षेत्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र के क्षेत्र के आसपास है और थोड़ी सी मंगल के क्षेत्र पर भी जा रही है, लेकिन जीवन रेखा के समतुल्य है तो सीधा प्रभाव आपके जिंदगी पर डालेगा, सीधा प्रभाव आपके जिंदगी पर डालेगा, ये आप एकदम समझ लीजिए। तो यहां से 19-20 चलता है थोड़ा बहुत, तो इतना क्लियर कट नहीं होता, लेकिन ज्यादा परसेंटेज भाग आपके शुक्र के पर्वत की तरफ जा रहा है, तो इसको हम वही मानेंगे। मंगल का क्षेत्र इससे बच गया है। अगर मंगल के क्षेत्र पर रहता तो परेशानी कुछ और होती, क्योंकि चीज़ों को वेरीफाई भी करना पड़ता है ना। अब वेरिफिकेशन के लिए आप कैसे समझोगे? जब 19-20 का अंतर आएगा तो इफेक्ट साइड इफेक्ट को देखो आप। अगर मंगल के क्षेत्र पे रहेगा तो स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है, बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है, और भी तरह तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे विवादित जमीन दे सकता है आपको। अगर शुक्र के क्षेत्र पर रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी को देगा, आपकी नहीं, आपकी मानहानि कराएगा आपको, कहीं ना कहीं आपके वैल्यू मान सम्मान में कमी कराएगा। तो ऐसे चीज़ों को वेरीफाई करना आपको पड़ता है। जब आप थोड़े से कंफ्यूजन्स में होते हो ना तो उसको वेरीफाई करना होता है। तो मैंने वेरीफाई किया, मुझे क्लियर कट लगा कि शुक्र का ही इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है या इसका इम्पैक्ट शुक्र के ही ऊपर पड़ रहा है।
तो इसी वजह से ये बातें हमारे द्वारा कही गई, और कोई रीजन नहीं था, अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है मैंने। तो अब इसके फल क्या आते हैं? तो देखो, सबसे पहले चीज आपकी मानहानि कराएगा। मैंने इनसे तीन चीज कहा था, मुझे ऐसा लगा कि शुक्र का ही ये साइड इफेक्ट कराएगा, तो मैंने इनसे तीन चीज कहा था कि जो 48वें साल में आपकी दिक्कत आई थी, उस दिक्कत में क्या आपके ऊपर इल्जाम लगा था, और जो गलती आपने नहीं की थी, बड़ी लड़ाई हुई थी, मानहानि हुआ था, बहुत लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आपके वैल्यू मान सम्मान में बहुत कमी आई थी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो इन्होंने एग्जैक्टली यही कहा कि गुरुजी यही हुआ था मेरे साथ। मैं विदेश में था, मुझे बहुत परेशानी हुई, बड़े वरिष्ठ अधिकारी से लड़ाई हो गई हमारे, और मेरी गलती नहीं थी उसमें, या आपकी गलती हो या उनकी गलती हो, लड़ाई तो हुई ना, सीधी बात है। तो इनकी लड़ाई हुई थी और जिसमें इनकी गलती नहीं थी बहुत हद तक, और इस आधार पर ये चीजें बताई गई। समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीजें वेरीफाई हो गई, तो ये कंफर्म हो गया कि शुक्र का ही दुष्प्रभाव है। अब थोड़ा सा इसका साइड इफेक्ट को आप समझिए। अगर क्लियर कट आपके शुक्र पर्वत पे मोल दिखे, तो सीधा समझो कि पारिवारिक लफड़े आपको होने हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानी आनी है, और साथ ही साथ मानहानि होना है। वो किसी भी संदर्भ में हो सकता है, ऑफिशियल मामले में, या फिर आप देख लो कोई दोस्त या मित्र से विश्राप हो सकता है आपका, जो कि बहुत क्लोज होंगे आप, और कोई ना कोई आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है जिसकी गलती आपने नहीं की होगी। अब डिपेंड करता है उसकी उस समय भाग्य रेखा कैसी थी, और इनके हाथ पर क्या हुआ ना, 48 में 49 के अराउंड मान के चलो, इनकी सारी कंडीशंस नेगेटिव थी। एक तो फेक लाइन पर दिक्कत था, दूसरी एक राहु लाइन आपके यहाँ पर थी, और तीसरी आपकी देखो, दूसरी एक राहु लाइन यहाँ पर थी ये वाली, और तीसरी आपकी एक मोल जो कि यहाँ पर दिख गई। तो तीनों ही केस में बहुत नेगेटिव था। तो आपने जो समय देखा ना इस 2-2.5 साल में, ये बहुत खराब देखा, ये हद से ज़्यादा आपने खराब देखा। इसके लिए मैं क्या बोलूँ आपको, मैं इस चीज़ को बखूबी समझ पा रहा हूँ आपकी परेशानी को। तो ये तीन चीज़ें आपकी होती है। तो शुक्र पर जैसे मोल बनने लगे, अपने हथेली का एग्जामन तो होना ही चाहिए, आप कंटिन्यू बेसिस पर उसको एग्जामन तो करते ही रहो। और जब भी आपको कोई मोल दिखे शुक्र पर्वत पर, बाकी और प्लैनेट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सबके जगह पर अलग अलग फल होते हैं, सबके हथेली पर अलग अलग फल होते हैं। किसी के हथेली पर ये बहुत अच्छा फल देगी नेगेटिव वे में, किसी के हथेली पर नहीं देगी, किसी के हथेली पर आएगी चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसको देख के चीज़ों को क्लियर किया जाता है। तो अगर आपके हथेली पर किसी भी प्रकार का मोल बने, या वो फल देने वाला हो या वो ना हो, ये आप कैसे समझोगे? ये आप नहीं समझ पाओगे, ये एक एस्ट्रोलॉजर ही समझ पाएगा। तो इसलिए इतना लोड नहीं लेना है सर पर। किसी भी प्रकार का आपके ऊपर मोल बने ना, तो सबसे पहला और आखिरी काम, आप सूर्य की आराधना करना शुरू कर दो, पहली चीज। सेकंड वन, महादेव की आराधना करना शुरू कर दो। आपकी देखना तकलीफ ना बहुत कम हो जाएगी आपके जिंदगी पर। आपको ऐसा फील होगा कि मतलब अब टेंशन नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार के काले तिल के बचने के लिए मेरे समझ से अप्लाई किया हुआ उपाय है कि महादेव को जल देना बहुत ही ज्यादा सटीक होता है इस मामले में। समझ पा रहे हैं ना? तो ये चीज तो आप यथाशीघ्र प्रयास कर लीजिए। बाकी ऐसे बहुत तरह तरह के उपाय होते हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं है उसका, फालतू के पैसे भी खर्च हो जाएंगे, बेनिफिट नहीं है। आप कहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है उसका। आप बुक पढ़ के भी बहुत से उपाय कर सकते हो, लेकिन जिस चीज़ का बेनिफिट है ना वो काम करो ना, क्यों फालतू के खर्च में जाना। तो किसी भी प्रकार के राहु रेखा हो, मोल हो, जो आपकी ज़िंदगी पर साइड इफेक्ट डालते हैं, उसको उससे बचने हैं तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए भी सुटेबल है। हालांकि आपके आगे के लिए तो मैं एक आश्वासन आपको दे रहा हूं और एक कॉन्फिडेंस आपको प्रदान कर रहा हूं कि आपकी आगे की जिंदगी अच्छी होगी। ये कंफर्म आपके हथेली से अभी चीज़ों को रिवील किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी को दिखाया जाएगा, फिर इनके नेगेटिविटी, फिर उपाय। हालांकि जो मेन नेगेटिविटी थी वो तो मैंने हाईलाइटेड कर दिया, उपाय भी दे दिया है। तो पहले आपके पॉजिटिविटी को दिखाऊंगा, फिर नेगेटिविटी को जिसका मैंने उपाय दे दिया है, फिर आपके क्वेश्चंस पर, फिर आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। तो हथेली बड़ी शानदार। इन्होंने कहा कि विदेशी धरती से धन लाभ हुए हैं हमें। अरे क्यों नहीं हुए होंगे सरकार, आपकी हथेली तो जबरदस्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, स्ट्रांग भाग्य रेखा मतलब अद्भुत। 2-3 साल आपके जिंदगी को जज थोड़ी कर लेती हैं, इतना क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। जबरदस्त जबरदस्त भाग्य रेखा, और कंटिन्यू बेसिस पे आपके जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का साथ तो मिलना ही मिलना है, नो डाउट मिलना है। कुछ एक नेगेटिव एक्सपेंस बन गया, जाने दीजिए, उसको भूल जाइए। और स्ट्रांग एक सूर्य रेखा, तुच्छ स्तरीय वैल्यू, मान सम्मान एकदम कंफर्म, एकदम कंफर्म, जबरदस्त सूर्य रेखा। यहां से भी देखो 2-3 ब्रांचेस हैं, और यहां से भी एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग आपके डेवलपिंग स्टेज में है। तो इस केस में कहीं ना कहीं आपको ये बहुत फायदा दे रही है। हालांकि अगर इस एज को मैं ठीक से देखो, तो ये वाले आपके यहाँ पर से देखो, ये एक नेगेटिव एक्सपेंस के योग थे।
तो यहां से कोई भी शुभ योग तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का नहीं बनेगा, उसके पहले आपके जरूर बने हुए थे ये वाले को मैं जरूर मान सकता हूं, इसको तो नहीं मानूंगा। और आगे आपके जरूर बने हुए आपके सूर्य पर्वत पे ये देखो ये वाली, इसको मैं जरूर मान सकता हूं। तो चीजों को आगे क्लियर किया जाएगा। स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा और भाग्य रेखा जैसा मैंने आपको बताया जबरदस्त है आपकी, और भाग्य रेखा पे कुछ ट्रायंगल्स, तो ये भी पॉजिटिविटी है, ये भी पॉजिटिविटी है, इसको भी दिखाऊंगा। और कंटिन्यू बेसिस पे आपके जिंदगी के लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ तो मिलना ही मिलना है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। स्ट्रांग फेट लाइन और अद्भुत भाग्य रेखा आपकी सूर्य पर्वत पर, तो विदेशी धरती से धन लाभ तो होना ही था। स्ट्रांग 2-3 लाइंस आपके तले पर जो कि आपके पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही हैं। बाकी बुध रेखा खड़ी है, इसके फल को भी बताया जाएगा, सारी पॉजिटिविटी है। और स्ट्रांग एक मंगल रेखा जो कि आपको प्रॉपर्टी का सुख दे रही है, यहां पर से भी देख लो। कुछ धोखा के इंडिकेशंस थे वो तो मिलने ही थे, कुछ टेंशंस के इंडिकेशंस थे। बाकी एक स्ट्रांग बुध रेखा आपकी बन रही है जो हल्की मंगल पे जा रही है, यहां पर आपकी चंद्रमा पे जा रही है, इसका भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलना है। जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बेसिस पे बनी हुई है, हर एक के फल को दर्शाया जाएगा, आगे की जिंदगी के विषय में भी बताया जाएगा। स्ट्रांग माइंड रेखा हार्ट लाइन, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, और नो डाउट। तो ये था इनके पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी तो एक ही थी इनके, वो बहुत स्ट्रांग थी, उसको मैंने दिखा दिया। अभी इनके पूर्णतः क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम कि अब आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखो मैं पूरा ही जिंदगी ही आपका कवर कर लूं, तो आपकी बचपन से स्ट्रगल आपके रहे हैं, क्योंकि ये आपकी माइंड रेखा मुझे कंप्लीटली साबित कर रही है। इंसान थोड़े मानसिक दबाव में जरूर रहते, स्ट्रगल जिंदगी पर बना रहता है, लेकिन इतना अच्छा भाग्य था ना आपका भाग्य रेखा से, तो इंसान कहीं ना कहीं अपने सारे समस्याओं को झेल लेते हैं या अपने से जी लेते हैं। और इनकी जो तरक्की मेन मुझे देखी, हालांकि इंडिपेंडेंसी आपकी बहुत अर्ली 16 वर्ष की आयु में आ गई होगी, तरक्की आपकी तकरीबन 23 में 24 में के साल से मुझे दिखी। 23-24 में थी, फिर आपकी तकरीबन मान लो 26 में थी, और फिर तकरीबन एक 30 में थे। 30 में एक राहु लाइन का कट भी था आपके जिंदगी पर। 30 साल में कोई प्रॉब्लम्स भी आए होंगे, 30 के बाद आपने अच्छा हाइक लिया होगा अपनी जिंदगी पर, कंटिन्यू बेसिस पे चल रही थी। और ये तकरीबन आपके 45-46 तक तो अच्छी चली। 30 साल के बाद, 30 साल के बाद 45-46 तक ज़्यादा टेंशन नहीं था। 48वें साल में एक दिक्कत, और उसी के पास एक मोल जो कि आपकी प्रतिष्ठा में हानि को दर्शाता है। और फिर 48 से लेके तकरीबन 2-2.5 साल का पीरियड ये आपको परेशानी भरा है। लेकिन एक 51 में 51 ईयर्स में ना बड़ी तरक्की का योग है, और ये कंटिन्यू बेसिस पर है। एक तकरीबन आपके 58 ईयर्स में है, एक तकरीबन आपके 64 ईयर्स में, ये सब तरक्की का योग है। इसके बीच की जिंदगी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, और इसके बीच की जिंदगी में भी हल्की हल्की तरक्की आपको मिलेगी। तो 51वें साल की आयु से आपकी तरक्की स्टार्ट होगी, और फिर ये कंटिन्यू बेसिस पर है। आपके 64 में थे, एक ट्रायंगल था, उसके बाद प्रॉपर्टी का योग है, आगे भी एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाता है, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और स्ट्रांग आपके लाइंस आपके तले पर, ये यात्रा की तरफ परिचय कराती है। तो हो सकता है, बहुत चांसेस है कि आगे भी आप विदेश जाओ और आपकी आगे की जिंदगी अच्छी रही। तो जो मैंने आपको उपाय दिया उसको कर लेना, बाकी कुछ एक्स्ट्रा उपाय भी मैं आपको जरूर से दे दूंगा। तो आपकी जीवन रेखा से मुझे आने वाले समय में स्ट्रांग इंडिकेशंस दिख रहे हैं, कोई राहु रेखा नहीं है, तरक्की के योग बने हुए हैं, तरक्की करोगे। अब इस चीज का एक आपको मैं प्रूफ देना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस लाइन थी गुरुजी तो तरक्की कर जाएंगे। अरे भैया क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? पहले भी तो इनकी प्रोग्रेस लाइन थी, क्या इन्होंने तरक्की नहीं किया अपनी जिंदगी पर? पहले भी तो इनकी भाग्य रेखा थे, क्या इन्होंने तरक्की नहीं किया? पहले आगे की भी तो इनकी भाग्य रेखा थे, क्या इन्होंने तरक्की नहीं करेंगे ये? तो देखो चीजों को समझिए, फालतू के वीडियोस देख के टेंशन मत लीजिए आप लोग। पता नहीं कौन प्रोग्रेस लाइन को गलत बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे एक मैसेज आया कि गुरुजी प्रोग्रेस लाइन तो गलत होता है, वो हमेशा तरक्की नहीं देता। किसने कह दिया आपको नहीं देता? किसने कह दिया? आज रिक्शा चला चला रहे हो, कल टेम्पो चलाने लगोगे तो तरक्की वो होती है, वो भी होती है ना, ये समझो आप। आज रिक्शा चला रहे हो, कल टेम्पू चलाने लगोगे, उसको भी तरक्की कहते हैं। किसने कह दिया प्रोग्रेस लाइन तरक्की नहीं देती? पता नहीं कौन ये बात करते हैं। और मैं तो प्रूव करता हूं, मेरे पास आओ, स्पष्ट रूप से आंसर पाओ प्रूफ के साथ। इनकी पहले प्रोग्रेस लाइन थी, पहले क्या हाथी घोड़ा था हाथ में बना हुआ, ये बताओ आप? नहीं था ना कुछ। पहले इनकी प्रोग्रेस लाइन थी, इन्होंने तरक्की किया था जिंदगी पर। और पहले वही भाग्य रेखा थी, इन्होंने तरक्की किया था, पैसे बहुत कमाए इन्होंने, करोड़ों कमाए इन्होंने। अब क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा? और आगे भी तो यही प्रोग्रेस लाइन और भाग्य रेखा है ना, और स्ट्रांग है, इससे पहले वाले कंडीशन से ज्यादा स्ट्रांग है। तो चीजें वहां से निकल के आती है ना। तो फालतू के आप लोग वीडियोस देख के परेशान मत होइए मेरे समझ से। तो ये इनके हथेली पर कुछ अवस्था बनी हुई थी, जिसका मतलब होता है कि व्यक्ति तरक्की करेंगे। हालांकि इस बात का चर्चा करना जरूरी था। कोई किसी ने मुझे कहा था गुरुजी प्रोग्रेस लाइन तो हमेशा फल नहीं देता। अरे हमेशा फल देता है आपको, लिख के ले लो आप मेरे से। आज आप 10 रुपए कमा रहे हो, कल 20 रुपए कमाओगे, उसको भी 10 रुपए की तरक्की कहते हैं, उसको डिक्रीजमेंट नहीं कहते।
हालांकि वो बात अलग है कि डिपेंड करता है पाम पाम के हिसाब से कैसी तरक्की देती है, लेकिन तरक्की जरूर देती है। बेस्ट एग्जांपल समझ लो, कोई व्यक्ति आपके सामने रिक्शा चला रहा होता है, वो कल के डेट में टेम्पू चलाने लगता है, हालांकि आपके नजर में वो तरक्की नहीं है, लेकिन जब आप उनसे पूछोगे ना तो उनके नजर में वो तरक्की है, वो तरक्की है। चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो ये इनके आगे की जिंदगी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। अभी इनके आगे अभी इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है। इस केस में क्या होता है ना कि व्यक्ति बड़े बड़े जिद्दी किस्म के होते हैं, मध्यम एज का सफलता को जरूर से पाते हैं। सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो व्यक्ति के राज्यों की प्राप्ति जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है। 65% मतलब खतरनाक गद्देदार अवस्था है। तो अभी आप जॉब में नहीं भी हो ना, फिर भी आपका आराम से काम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, आगे भी तरक्की का योग है, तरक्की करोगे। लेकिन यहां पर एक है बात, यहां पर एक बात यह है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के किसी भी प्रकार की तरक्की किसी को जिंदगी पर नहीं मिलती, तो वो प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज आपने समझ लिया। अभी देखिए आपकी थंब, तो स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति प्रबल है और तर्क शक्ति बहुत शानदार है। डिजायर्स के बहुत अच्छे योग है, तो व्यक्ति को बहुत कुछ करना था। यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़े मिल जाएगी। हालांकि अभी आप खराब समय से ही गुजर रहे हैं, दो आपको परेशानी चल रही है, ऐसे कोई इंडिकेशंस आपके हाथ पर बहुत गलत नहीं थे। एक आध समय आया, थोड़ा सा झेलिए, सीखिए, समझिए चीज़ों से और आगे बढ़िए। इतना क्यों टेंशन लेना, आगे आपके समय ठीक हो जाएगी। और डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग और साथ साथ सेकंड फैलेंज का अच्छा होना, तो बखूबी इनका लड़ाई हुआ होगा, क्योंकि इनको भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। इनको भी ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई इन पर लालछन लगाए या कोई इनको गलत तरीके से ट्रीट करे। तो बिल्कुल इनका लड़ाई हुआ होगा, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। स्ट्रांग थंब में स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। व्यक्तित्व तो उसी को कहते हैं ना कि आप झेल नहीं पाते। समझदारी की लूप काफी अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिंगर के बीच में कुछ गैप है, इस चीज का परिचय करा रही। खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, लेकिन अपने ऊपर, हालांकि समझदारी अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति अपने ऊपर ही खर्च करते हैं, फालतू के पैसे खर्च नहीं करते हैं। खई लाइन सतली पर मौजूद है। इस केस में इंसान बहुत अच्छे दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, किसी के प्रति नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा ही ये सोचते हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ट के लाइन्स है, तो व्यक्ति सबसे घुलते मिलते नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपकी जिंदगी पर। और बाकी फिंगर पे स्ट्रेंथ, फिंगर की लेंथ कम है पाम के हिसाब से, तो बड़े जल्दीबाजी में निर्णय आप लेते हैं। वो निर्णय कभी कभी सही भी होते हैं, कभी कभी गलत भी होते हैं, तो सोचा समझा हुआ निर्णय ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती, सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को आप जिएंगे। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, तो व्यक्ति अपने बातों को समझाने में इनफ कैपेबल है। और आगे चल के व्यापारिक दृष्टिकोण से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो मैं आगे क्लियर करता हूँ। और बाकी फिंगर अच्छी लंबी है, तो इंसान बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो ये थे इनके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण ऐसी बातें। अभी चलते हैं आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति में यहाँ से प्रॉब्लम, तो पारिवारिक समस्याएं या प्रारंभिक समय में प्रॉब्लम्स तो चलती हैं, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन कुछ स्क्वायर्स आपके बने हुए थे, ये आपको अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराती हैं। और ये कुछ लाइन्स है आपके, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको परोपकारी नेचर प्रदान करती है, परोपकारी बनाती है। और बृहस्पति अच्छी है, तो तकरीबन 30 वर्षों के बाद की जिंदगी अच्छी रही होगी, ये तो कन्फर्म है। अपने कार्य क्षेत्र को जरूर से आप बढ़ा पाए होंगे। और यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती। और यहाँ से स्ट्रांग आपकी एक फेट लाइन बनी है, ये देखो, जो कि विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रही थी। तो बहुत दिन ये विदेश में रहे हैं, और ये कुछ परोपकारी लाइन्स है, जो कि परोपकार के लाइन्स डेवलप कर रहे हैं। व्यक्ति दानी प्रवृत्ति के होते हैं। और एक डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, तो कुछ स्ट्रगल्स आपकी जिंदगी पर रहा होगा 33 वर्षों की आयु तक, उसके बाद का टेंशन तो नहीं था। फिर देखिए लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, तो व्यक्ति बहुत समझदार, अपने कार्य को बड़े समझदारी से करते हैं, बड़े सहजता से करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य रेखा आपकी बड़ी जबरदस्त बन रही है, तो उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान को दर्शाती है। और इनके मान सम्मान पर कोई लालछन लगाए या कोई इल्जाम लगाए, तो इनको कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। और 2-2-3-3 सूर्य रेखा आपके तली पर, ये देखो स्ट्रांग, यहाँ से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग, ये ट्रायंगल्स हो जाएं, स्क्वायर हो जाएं, ये सारे प्रॉपर्टी के योग को दर्शाते हैं, जो कि 2-2 ट्रायंगल मुझे दिख रहा है। और यहाँ से भी एक स्क्वायर है, जो कि आपकी तकरीबन 34वें-35वें तक प्रॉपर्टी के योग को दिखा रही थी। यहाँ से भी एक प्रॉपर्टी के योग बने थे, और मंगल अच्छा था, तो प्रॉपर्टी इनकी बननी ही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। सूर्य रेखा अच्छी है, तो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाएंगे, और बहुत समझदार। स्ट्रांग आपकी बुध रेखा एक से ज़्यादा अमाउंट पे, ये एक देखो, यहाँ पर से देखो, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है अपने कार्य को करने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सन मरकरी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है।
जबरदस्त आपकी सन और मरकरी आपके तली पर मौजूद, यहां पर से एक हल्की सी ट्रायंगल बन रही है। ये आने वाले समय में कुछ बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से कामयाबी या नेम फेम की तरफ इशारा कराती है। व्यक्ति के नेम फेम मिलने के बहुत ही अच्छे आसार है यहां पर से, बहुत ही अच्छे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए यहां से भी एक स्क्वायर था, जैसा मैंने आपको बताया, ये भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का सुख प्रदान करती है आपके जिंदगी पर। तो ये चीजें तो नॉर्मल थी आपके तली पर, जो कि आपको बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में फल दे रही है। स्ट्रांग आपका मंगल, दोनों ही मंगल जबरदस्त, तो एनर्जेटिक तो खतरनाक, हद से ज्यादा एनर्जी है आप में, हद से ज्यादा किसी भी काम को करने की, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी भी नहीं होती। स्ट्रांग लाइंस क्योंकि प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कराते हैं, तो व्यक्ति की प्रॉपर्टी जरूर बनती है। ये कुछ धोखे के इंडिकेशंस थे जो आपको मिले होंगे, बाकी कुछ आपके अच्छे प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ पर है। मंगल अच्छा है तो बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है आपका, पर्सनैलिटी वाइज और ताकत वाइज बहुत बेहतरीन। स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, तो विदेशी धरती से धन लाभ के योग तो थे ही, और वो तो आपको हुआ ही, वो तो होना ही था। पहले भी आप पूछते तो मैं पहले भी आपको बता देता। मंगल अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी। स्ट्रांग लाइन्स है, जो कि ये सारे यात्रा के लाइन्स है, जो कि जीवन रेखा को मैंने क्लियर किया। जीवन के लास्ट पीरियड में कुछ ट्रायंगल्स जरूर दिख रहे हैं हमें, ये आपको आने वाले समय में भी कुछ अच्छा खासा प्रॉपर्टी का साथ जरूर दिलवाएंगे, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है। यहाँ पर से ये 65 वर्ष के बाद की आयु क्या है, तो जबरदस्त चीजें बनी हुई थी आपकी। उसके बाद देखो केतु पर्वत पर, तो कुछ एक हल्का सा फिशनुमा आकृति लग रहा है, जो कि आपकी जीवन रेखा के साथ है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, यहां से भी देख लो। और ये कुछ यात्रा के लाइन है जो कि आपके तले पर है, ये आपकी एक भाग्य रेखा का ब्रांच है। तो भाग्य रेखा तो बड़ी शानदार थी, और कुछ आपके ट्रायंगल्स थे, ये आपकी जन्म के बाद तकरीबन 14-15 वर्ष के बाद कुछ उन्नति हुई होगी घर में। ये स्ट्रांग आपके इंडिकेशंस कंटिन्यू बेसिस पर फेट लाइन बनी हुई थी। भाग्य में कोई कट नहीं था, एक ही कट था जो आपको बहुत परेशान कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। ये क्रॉस नहीं है, क्रॉस जब भी बनता है ना, क्रॉस ऐसे बनता है, इस बस ये समझ लो आप। तो ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। ये एक सूर्य पर्वत पे एक स्टार भी मुझे दिखा, जबरदस्त। लेकिन आपकी 49 वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी हो गई है, 50 में 51 में से भाग्य रेखा अद्भुत हो गई है। तो क्यों टेंशन में हो, क्यों परेशानी में हो, एकदम मत रहो, जबरदस्त भाग्य रेखा है। जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतनी है आपकी, एकदम लिख के ले लो आप, और टेंशन एकदम मत लो आप, बस अब कर्म अच्छे करो आप। और यहां से एक ट्रायंगल है और एक माइंड रेखा का दो ब्रांचेस आऊंगा, क्लियर करूंगा मैं। तो जबरदस्त भाग्य रेखा आगे की जिंदगी में कंप्लीटली अच्छी देख रहा हूं आपको। माइंड रेखा पर बहुत दबाव आपने झेला है जिंदगी पर, ये तो 40 वर्षों की आयु तक बहुत दबाव, बहुत ज्यादा दबाव, नहीं ये 35 वर्षों तक, 35 वर्षों तक बहुत दबाव झेला है। 35 के बाद से दबाव बहुत हद तक खत्म हुए हैं, दो ब्रांचेस है दिमाग के बहुत तेज हैं। हर्ट लाइन पर भी 35 वर्ष तक बहुत दबाव झेला है नाना प्रकार के। उसके बाद हर्ट लाइन भी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन था, तो कहीं ना कहीं रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छे, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं। 40 वर्षों के बाद आपके दबाव खत्म हुए, उससे पहले तो आपने जरूरत से ज्यादा दबाव झेला अपने जिंदगी पर। कुछ आपके ट्रायंगल्स बने हुए थे जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर से कर रहे थे, लेकिन फिर भी दबाव तो आपने झेला है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये तो माइंड रेखा का था, यो अब वो समय चला गया, जाने दीजिए। फिर देखिए आपकी स्ट्रांग एक बुद्ध रेखा, जो मैं अभी बुद्ध रेखा को क्लियर ही कर दूं, यहां से गई है एक बुद्ध रेखा, ये स्ट्रांगली आपकी बुद्ध रेखा, ये देखो आप, स्ट्रांग मरकरी लाइन जो कि एक मनी ट्रायंगल बनाई हुई है, और यहां पर से एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाई हुई है। तो पैसे तो कमाए होंगे आपने, जबरदस्त पैसे कमाए होंगे, और मंगल पे जा रही है, तो कुछ जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं। और एक आपकी जा रही है चंद्र की तरफ, तो कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ा हुआ व्यापार कर सकते हैं, या विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कोई काम आप कर सकते हैं, आपको तरक्की होगी। तो ये इंडिकेशंस देख लिया, और 64-65 के बाद आपकी तरक्की विदेशी धरती या यात्राएं बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी पर हैं, ये चीजें भी आपने देख ली, समझ ली। अभी चलते हैं शुक्र की तरफ। तो स्ट्रांग शुक्र है आपका, स्ट्रांग शुक्र, पत्नी पक्ष से धन लाभ, लग्जरी के प्रॉपर सुख, प्रारंभिक समय नॉमिनल स्ट्रेस, लेकिन कुछ आपके स्क्वायर्स बने हुए थे, ये आपको कहीं ना कहीं अच्छे पद पे जरूर ले जाते हैं, या लग्जरी का सुख देते हैं, इतना पैसा आप जरूर कमाओगे। और स्ट्रांग आपकी मनी मैनेजमेंट की लाइन, जो कि शुक्र की पॉजिटिविटी को बढ़ा रही है। इस केस में व्यक्ति पैसे बहुत कमाते हैं, लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स, तो आपको लग्जरी का सुख चाहिए और वो आपको लेना भी है, जबरदस्त। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी मंगल, जबरदस्त मंगल, शुक्र का पोर्शन हालांकि यहां तक आ रहा है इनके हाथ पर, ये वाली, ये कंप्लीट। तो अभी देखो स्ट्रांग मंगल, जबरदस्त आपकी मार्च है, मतलब खतरनाक इंसान, बहुत हिम्मती अंदर से, मार्च लाइन भी क्या खतरनाक। और कुछ आपके स्क्वायर्स जरूर बने हुए थे,
ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाते हैं। यहाँ पर से एक स्टार जरूर था, तो प्रॉपर्टी तो आपने बनाया होगा। जबरदस्त मंगल ओवर पराक्रमी है। नॉमिनल टेंशन के लाइन में बहुत ज्यादा ये लोग टेंशन नहीं लेते। ये लोग पूरा कोशिश करते हैं कि चिंता कम करो, चिंता कम करो। इनकी एक बहुत अच्छी प्रयास रहती है इनकी जिंदगी पर, लेकिन फिर भी जब समय आएगा तो कहीं ना कहीं टेंशन तो वो देता है ना। और आपकी थंब पर कुछ चीजें मुझे नजर आ गई, यहां से एक स्टार मुझे दिख रहा है, तो बहुत महत्वाकांक्षी, लेकिन कभी कभार कंसंट्रेशन इश्यूज आपके होते हैं, तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद से भी, कोई टेंशन नहीं है। बाकी शुक्र मंगल जबरदस्त है, लग्जरी का सुख मिलेगा, जिंदगी अच्छी रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। तो आपकी हथेली साहब बहुत शानदार है, कोई विशेष परेशानी मुझे नहीं दिखी। आने वाले समय में ये परेशानी भी आपकी जरूर खत्म हो जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।